अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन पोटैटो रोल की रेसिपी। तो ये बड़ी ही मज़े की ज़बरदस्त और क्रिस्पी बन के तैयार हुई। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने मीडियम फ्लेम पे तवा रख लिया, इसके अंदर ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। हाफ़ टेबल स्पून हमने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया। फिर हमने ना 1 कटोरी इसके अंदर बॉयल और श्रेड चिकन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो चिकन ऐड करके हमने ना तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे इसकी बुनाई कर लेनी। बुनाई करने के बाद फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 शिमला मिर्च, 1 ही टमाटर और 1 ही प्याज चॉप कटिंग में हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इसको हम बस हल्का सा सोते करेंगे, हमने ज़्यादा इसकी बुनाई नहीं करनी। तो मीडियम फ्लेम पे बस हमने हल्का सा इसको सोते करना। सोते करने के बाद जी इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड करनी है 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। तो ये हमने इसके अंदर ऐड कर दी। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून हमने इसके अंदर ऐड करना है जी नमक, और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी और 2 टीस्पून हमने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर दिया। तो ये स्पाइसेस ऐड करके फिर हम ना तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद फिर जी हमने बॉयल और मैश पोटैटो इसके अंदर ऐड कर देने। तो अब हम इसके अंदर बॉयल और मैश पोटैटो ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करके पोटैटो हम इसको अच्छे से इसकी बुनाई भी करेंगे और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हमने इसकी बुनाई करनी है। इस ये जो बैटर हम बना रहे हैं ना, अच्छी तरह से हमारा बैटर जो है ना बन के तैयार हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स भी कर लेंगे। जो स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो अच्छे से सारे मतलब जो आलू का पेस्ट है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त और मज़े का हमारा ये ना बैटर बन के तैयार हो रहा है। तो इस तरह से हम इसका बैटर बना के रोल बनाएंगे, इतना मज़े का ज़बरदस्त और टेस्टफुल हमारे ये जो रोल बन के तैयार होंगे, इतने ज़बरदस्त और इतने लजीज और क्रिस्पी, ऊपर से बड़े ही क्रिस्पी और अंदर से ये बड़े ही सॉफ्ट और नरम। तो इसका टेस्ट भी बड़ा डिफरेंट और मज़े का टेस्ट आता है, बड़े ही ज़बरदस्त और मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हमने इसकी बुनाई कर ली। और अब इस स्टेज पे हमने इसके अंदर हाफ़ कटोरी बंद गोभी ऐड करनी है, बारीक कटिंग की भी, और फिर हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड करेंगे। तो चूल्हा हमने ऑफ़ कर दिया और ऑफ़ ही चूल्हे पे हमने बंद गोभी ऐड करके फिर अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और फिर इस बैटर को जो हमने तैयार करके रखा है इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमें रोल बनाने में आसानी रहे। तो बैटर हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो बैटर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो ये देखें अब बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है कि इसको हाथ लगाया जा रहा है। तो फिर हम थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेते जाएंगे और इसको रोल की शेप में बना लेंगे। रोल की शेप इस तरह से देते जाएंगे। तो ये देखें ये बड़े ही मज़े के ज़बरदस्त, और हाथों को हमने ग्रीस भी नहीं किया। ये बड़े ही ज़बरदस्त और मज़े के रोल बन के तैयार होते हैं और बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। ये देखें इस तरह से हमने इसको रोल की शेप दे ली है और इसी तरह से हम बाकी के रोल भी तैयार करते जाएंगे। तो ये इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट और मज़े की रेसिपी और इतने ज़बरदस्त और इजी बन के तैयार हो जाते हैं ना। तो टेस्ट भी इसका बड़ा ही मज़े का और आला लाजवाब किस्म का आता है, इतने ज़बरदस्त लगते हैं। तो इसी तरह से हमने बस थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाना है और इसको रोल की शेप में ना इसको बना के रखते जाना। तो इतना मज़े का इसके अंदर सब्जियों का वेजिटेबल का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा और मज़े का टेस्ट आता है। और चिकन का टेस्ट पोटैटो का बड़ा ही ज़बरदस्त और मिक्स टेस्ट होता है। तो इतना मज़े के लगते हैं ये रोल। तो बस हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेते गए और इस तरह से हम इसको रोल की जो शेप है ना हम वो इसकी बनाते गए। तो बाकी के रोल भी हम इसी तरह से तैयार करते जाएंगे। तो रोल जो है ना ऑलमोस्ट हमारे रेडी हो चुके, तैयार हो चुके हैं। और अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त और कितने सारे हमारे रोल बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये 4 हमने बड़ी साइज़ के आलू लिए थे।
तो अब हमने लिया एक अंडा, अंडे को हमने तोड़ के अच्छे से फेंट लिया। फेंटने के बाद हमने ना हाफ़ टी स्पून से भी कम, तकरीबन 1 पिंच हमने इसके अंदर नमक ऐड किया। नमक ऐड करके अच्छे से हम इसको फेंट लेंगे। फेंटने के बाद अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। ये हमने ब्रेड क्रम्स रख ली और इस तरह से हम बस रोल लेंगे और अच्छी तरह से हम दोबारा से इसको फेंट लेंगे और बस हम इस तरह से रोल लेंगे। इसको अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरह से, फिर हम ब्रेड क्रम्स में इसकी कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त और इतने मज़े के, कलर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त कलर आता है इसका और बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी कोटिंग करते जाना। हमने पहले अंडे में डिप करना है, फिर हमने ब्रेड क्रम्स इसको लगा के तो रखते जाना। तो सारे रोल हमने इसी तरह से तैयार करने हैं। तो जो ब्रेड क्रम्स मैंने लिए वो भी थोड़ी मोटी वाली ली है मैंने, बहुत बारीक वाली नहीं ली, मोटी वाली से इसका जो लुक है ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह से हमने लगाते जाना है और इसको साइड पे रखते जाना है। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इसको आप फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं। ये बड़े ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह से इसी तरह से हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। सारे हमने तैयार करके रख लिए। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने जी इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। हमने हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी इसको फ्राई नहीं करना। हाई फ्लेम पे जब हम फ्राई करेंगे ना, जो हमने कोटिंग ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाई है ना, वो एकदम जल जाएगी। और तेल भी हमने इतना ही गर्म करना है कि मीडियम हमने तेल गर्म करना, बहुत ज़्यादा हाई गर्म नहीं करना और ना ही इसको मतलब ठंडा रखना है। नॉर्मल तेल जो है ना गर्म होना चाहिए। तो एक तरफ से माशाल्लाह से इसका लाइट गोल्डन कलर आ चुका है और अब हम इसकी करेंगे साइड चेंज। तो 1 से 2 दफ़ा हम इसकी साइड चेंज करेंगे और गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इसको बड़े ही आराम से एहतियात से हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। ये बड़े ही मज़े के ज़बरदस्त रोल बन के तैयार होते हैं। क्रिस्पी भी होते हैं और अंदर से बड़े ही सॉफ्ट और टेस्टफुल होते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से इनका जो कलर है ना पहले से बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त कलर आ चुका है, गोल्डन कलर हो चुका है और अब हम इनको निकाल लेंगे। अच्छे से इनका जो तेल है ना वो स्टीम कर लेंगे और अब हम इनको निकालते जाएंगे। तो बाकी के जो रोल है ना वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा और ज़बरदस्त इसका कलर आया। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारे रोल जो है ना हमने फ्राई कर लिए हैं। ये बड़े ही मज़े के ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरे लिए हौसला अफ़ज़ाई होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको एक दफ़ा इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसने ट्राई किया और इसका क्या टेस्ट आया। ये माशाल्लाह बड़े ही मज़े की ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बन के तैयार हुई है। ते हून असी देखो माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और लुक वाइज भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनी है और अंदरों भी टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना आया। तो माशाल्लाह बहुत ही आला और ज़बरदस्त बनी। आप भी बनाएं और दुआओं में मुझे याद रखें।